जैसे ही चुनाव खत्म हुए, महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गई। सबसे पहले कि प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि आप चीज का उपयोग कम कीजिए, और फिर चुनाव का जैसे ही नतीजा आया तो धीरे धीरे सब चीज बढ़ने लगी। और बाकी देश इकोनॉमिक क्राइसिस, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में को राहत दे रहे हैं। वहीं इंडिया में पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। जहां ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 17 रुपए डीजल पेट्रोल पे जो भी ड्यूटी लगती थी उससे कम कर दिया है। वहीं जर्मनी ने 17 to 19 कम कर दिया। इवन नेपाल ने भी कुछ रुपए पेट्रोल डीजल पे कम किया है, जबकि इंडिया में रेट बढ़ गए हैं क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा है। जब कोरोना था, 40 to 41 डॉलर क्रूड ऑयल हो गया था, तब भी यहाँ पे रेट कम नहीं हुए थे। और वर्तमान समय में जो रेट है क्रूड ऑयल का, उसके अकॉर्डिंग रेट भी बढ़ रहे हैं। तो जब फायदा लेने की बारी आती है तो सरकार लेती है, और जब क्राइसिस की बारी आती है तो जनता को झेलना पड़ता है। हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि गोल्ड कम खरीदिए, और दूसरे दिन ही गोल्ड पे 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। अमूल मिल्क ऑलरेडी 2 रुपए महंगा हो चुका है, और पेट्रोल डीजल भी 3 रुपए महंगे हो गए हैं। और मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के रेट है। वहीं 106 जो सादा पेट्रोल था, अब वो 109 प्लस हो जाएगा, और 114 जो था प्रीमियम पेट्रोल, वो 117 हो जाएगा। तो ये रेट बढ़ते जा रहे हैं, और आगे आरबीआई ने भी चेताया हुआ है कि ये रेट और बढ़ेंगे। और आरबीआई के साथ साथ जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने भी चेताया, जैसे उदय कोटक जी ने कहा था कि महंगाई का बम फटने वाला है, अब इसके लिए तैयार रहिए। आप जितना कम हो सके अपने पैसे को संभाल के यूज कीजिए, और आने वाले ग्लोबल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए तैयार रहिए।